नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। जो बाइडेन की कामयाबी का जश्न सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। हत्ता कि बिहार में भी आवाम ने बाइडेन की कामयाबी से ज़्यादा ट्रंप की हार का जश्न मनाया। अमेरिका में मुक़ीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन ने बाइडेन की कामयाबी को तारीख साज और आवाम की कामयाबी करार दिया। इसे एक तारीख दौर का खात्मा और एक नए दौर का आगाज़ करार दिया। जनाब इफ्तिखार शरीफ ने, जो बाराक ओबामा के इलेक्शन एजेंट रह चुके हैं और इनसे काफ़ी करीब रहे, जो बाइडेन से भी इनके 20 साल ताल्लुकात हैं और ये सेनेटर की हैसियत से और फिर ओबामा के 2 मरतबा नायब सदर की हैसियत से इफ्तिखार शरीफ को इनसे मुलाकात का शर्फ हासिल रहा। गवाह न्यूज़ को उन्होंने बताया कि बाइडेन सबके दोस्त हैं, किसी के दुश्मन नहीं। वो एक नरम मिजाज, खामोश तबीयत के इंसान हैं, इस्लाम और मुसलमानों से मुताल्लिक़ अच्छी खासी मालूमात रखते हैं और अक्सर अपनी तकारीर में ज़रूरत पड़ने पर अहादीस का हवाला भी देते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को किस तरह से अपना दोस्त बनाया जा सकता है। शिकागो के मुमताज़ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर तजम्मुल हुसैन का कहना है कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने बाइडेन का इसलिए साथ दिया कि वो मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ नहीं बरतते और सेकुलर इक़्तिदार की बात करते हैं। बेशतर डेमोक्रेट्स मजहबी इक़्तिदार पर यकीन नहीं रखते और ला मजहब होते हैं। शख्सी तौर पर डॉक्टर तजम्मुल हुसैन रिपब्लिकन्स की हिमायत इसलिए कर रहे हैं कि वो कम अज़ कम खुदा को मानते हैं और गैर फितरी आमाल और इक़्तिदार के ख़िलाफ़ हैं। इस वक्त मुस्लिम दुनिया को धैर्यत और रोशन ख्याली के नाम पर बेहयाई से ज़्यादा ख़तरा है। नई नस्ल को इससे बचाना है। टैक्स गुरु के नाम से मशहूर मुमताज़ दानिश्वर, शायर और उस्मानियन डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, जो 6 महीने कनाडा और 6 महीने शिकागो में गुजारते, इन्होंने बाइडेन की कामयाबी पर खैर मक़दम करते हुए कहा कि ट्रंप के दौर ख़ात्मे के बाद दुनिया बहुत सारी तब्दीलियाँ देखेंगी। बाइडेन तमाम अमरीकियों को साथ लेकर सही सिमत में काम करने की सलाहियत रखते हैं और इन्होंने अमरीका को मुत्तहिद करने का वादा किया है और इम्तियाज़ात की पॉलिसी को ख़त्म करने का ऐलान किया है। जनाब सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद ने बाइडेन की कामयाबी को तारीख दौर के ख़ात्मे और उम्मीद की नई किरण करार दिया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अपनी मियाद की तकमील तक मुसलमानों के जो शिकायत दूर करने हैं, बाइडेन अहम रोल अदा करेंगे। मुमताज़ माहिर नफ्सियात और एफमी के साबिक़ सदर डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज पर मसरत और तमानियत का इज़हार किया और कहा कि बेशक ऐसी कोई शब नहीं जिसकी सहर ना हो। मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद से अपनी सियासी ताकत को मनवाया है। यहाँ से एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। अब हर सियासी जमात मुसलमानों के जज्बात और एहसास का लिहाज करेगी। अब मुसलमान दुनिया का बिलखुसूस अमेरिका में मुक़ीम मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है कि वह अपने आप को हर शोबे में अपनी अहमियत, सलाहियत, अखलाक और किरदार से मनवाए और इस्लाम की सही तालीम मुनासिब अंदाज में दूसरों तक पहुँचाए। बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज का 10 नवंबर को ऐलान होने वाला है। एग्जिट पोल ने एनडीए के दौर का खात्मा बता दिया, मगर जब तक बाकायदा नताइज का ऐलान ना हो अवाम में बेचैनी और सस्पेंस बरकरार रहता है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए अपनी पार्टी के अरकान को हिदायत दी कि वो कामयाबी का जश्न ना मनाए, जुलूस ना निकाले, जो कुछ भी करना है वो आवाम को करने दे। तेजस्वी एक ज़बरदस्त क्रिकेटर रह चुके हैं, अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, सियासी तजुर्बा विरसे में मिला है, नौजवान तबके में बेहद मकबूल हैं। अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो ये उन तमाम सियासी जमातों और उनके लीडर्स के मुँह पर तमाचा होगा जो मज़हब, ज़ात पात, मंदिर, मस्जिद, लव जिहाद के नाम पर आवाम को गुमराह कर रहे थे। आवाम ने तेजस्वी के सरकारी नौकरी के वादे पर भरोसा किया। देखना है कि ये भरोसा 10 नवंबर को कैसे पूरा होता है। IPL का फाइनल 10 नवंबर को दिल्ली और मुंबई के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। तकसीम इनामात की तकरीब में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की नुमाइंदगी मोहम्मद अजहरुद्दीन करेंगे। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ जीत ली है, जब इससे दूसरे मैच में 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। कप्तान बाबर आजम ने एक बार फिर अपनी शानदार बैटिंग का लोहा मनवाया। इन्होंने 51 रन बनाए। पहले मैच में 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। दूसरे T20 मैच में हैदर अली ने 66 रन की बेहतर इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज़ 2-1 से जीत ली। तीसरे मैच में जिम्बाब्वे ने सुपर ओवर की कामयाबी हासिल की। 3 वनडे मैचेस में बाबर आजम ने 110 रन की औसत से 221 रन बनाकर कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। इस वक्त वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं। इन्होंने वनडे करियर की 12 सेंचुरियाँ 75 इनिंग्स में बनाई हैं और वो सर फहरिस्त हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।